जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री जय श्री राधे कृष्ण मैम। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्ते। आज की क्लास हमारी नक्षत्र की क्लास है। और इस नक्षत्र की क्लास के अंदर मैं आपको नक्षत्र की स्टोरीज और जो अब तक थोड़ा पीछे की क्लासेस में हुआ है उसके प्रीवियस के बारे में शेयर करूंगी। अश्वनी कुमाराय नमः। सबसे पहला जो नक्षत्र होता है वो अश्वनी, जो आता है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक इन एरीज जॉडिक में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से राइट डाउन कर लेना। मीनिंग है इसका ए ब्यूटीफुल स्टैलियन, सिंबल है इसका हॉर्स, घोड़े। डीआईटी है इसके खुद अश्वनी कुमार जी ने हम धनवंतरी जी बोलते हैं। बर्थ हुआ है इनका नॉस्ट्रल से। जो इनकी स्किल्स हैं वो सर्जरी, गुड हीलर्स। और जो ये जो पुत्र है वो सूर्य और संजना के पुत्र हैं। ऑस्पिशियस नेचर होता है। रूलर है इसके जो अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं वो केतु हैं। बर्ड्स इसके हंस है और ये मेल्स हॉर्स का है। तो अश्विनी नक्षत्र जो आपको बताता है कि अश्विनी कुमार का जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ। अश्विनी कुमार का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ। इनका जन्म बहुत ही एक प्रक्रिया थी, एक कुदरत ने एक रचना रची थी, उसके द्वारा इसका जन्म हुआ। जो सूरज की पत्नी जो थी संजना, कई लोग संजना कहते हैं, कई लोग संज्ञा कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इनकी अलग अलग नाम से इनको बताया जाता है। ठीक है। तो सूर्य देव की जो पत्नी थी वो सूर्य के जो तपोबल था उसको सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सूर्य में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो ये अपने आप को बहुत जेलस महसूस कर रही थी कि इनका शरीर सिकुड़ रहा है, इनकी एनर्जी कम हो रही है। उसके तप को सहन नहीं कर पा रही थी। तो अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपनी एनर्जी को इनहेंस करने के लिए ये अपनी छाया को अपना रूप धारण कर कर सूर्य देव के पास छोड़कर चली गई और खुद जंगल में जाके अपने आप को नर्चर करने के लिए तपस्या में लीन हो गई। एक समय सूर्य देव भगवान ने देखा कि जो उनकी जो पत्नी छाया रूपी थी वो सूर्य के जो पहले के जो 3 पुत्र थे, जो खुद संजना माता के थे, उनको उसमें को बड़े बुरे तरीके से उन्होंने डांटा, मिसबिहेव किया। तो सूर्यदेव भगवान को शक हुआ कि कोई भी माँ अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का बिहेव नहीं कर सकती। और जो उनकी छाया थी उससे भी 3 पुत्र पैदा हुए थे। ठीक है। तो सूर्यदेव भगवान अपनी पत्नी संजना की तलाश में तपस्या, घोड़े का रूप धारण कर कर जंगल में निकल दिए, चले गए। और जब जो जंगलों में पहुंचे, ढूंढते ढूंढते उन्हें संजना माता घोड़ी के रूप में तपस्या में विलीन दिखी। तो उसी समय सूर्यदेव भगवान ने जब संजना माता को देखा तो कहते हैं ना कि उस समय जो एक अट्रैक्शन एक अलग तरीके से होता था। ठीक है। तो कहते पहले तो हो जाता था ना कि किसी ने कोई देख लेते थे, जब भी गर्भ ठहर जाता था चीजें हो जाती थी। तो उस समय जब सूर्य देव ने संजना माता को देखा तो उस समय नोस्ट्रिल के माध्यम से नाक अश्वनी कुमार का जन्म हुआ। तो उस समय जो 3 पुत्र हुए थे, दो दो अश्वनी कुमार थे, एक तीसरा था रेवंत। रेवंत के बारे में हमें बहुत कम सुनने को मिला है, पर मैं आपको तीसरे पुत्र का नाम भी बता देती हूँ। जो अश्वनी कुमार के भाई है रेवंत। ठीक है। तो अश्वनी कुमार का वहां जन्म हुआ। तो इनका जन्म साधारण नहीं रूप से नहीं हुआ। पहली बात तो ये नॉस्ट्रिल के माध्यम से हुआ। तो जो भी व्यक्ति अश्वनी कुमार अश्वनी नक्षत्र में होगा उसको कहीं ना कहीं अगर जब उनको कोई ब्रीथिंग इशू आ रहा है, क्योंकि नाक है ना, नाक का मेन काम क्या होता है, स्मेल करना, सांस लेना। तो इससे रिलेटेड ये चीजें खास होगी। इनको किसी भी चीज की स्मेल बहुत अच्छी आ जाएगी। इनका हाफने का इशू, अस्थमा का इशू, जो अस्थमा है, क्योंकि अस्थमा में सबसे बड़ा मेन क्योर क्या होता है, सांस का लेना। नाक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप इससे देख सकते हो, अश्विनी कुमारों को याद कर सकते हो। आपकी कुंडली के अंदर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप चेक कर लो कि कौन से नक्षत्र में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसकी रेमेडी आप अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से दे सकते हो। मैं अभी आगे बताऊंगी जब मेरे 27 नक्षत्र कंप्लीट हो जाएंगे स्टोरी के माध्यम से, जब मैं इसका आपको एडिशनल पार्ट प्लस मतलब कि सेकंड लेवल जहां मैं आपको प्रिडिक्शन सिखाऊंगी, मैं वहां लेके जाऊंगी। ठीक है।
एक स्टोरी में तो ये बताया है कि किस प्रकार से बर्थ हुआ। सेकंड स्टोरी में आता है कि अश्विनी कुमार ना बहुत बड़े सर्जन्स थे। जो ऋषि दधीची जी थे, वो कौन थे? गुरु के गुरु थे, इंद्रदेव के गुरु थे। तो इंद्रदेव भगवान के पास ना एक ऐसी विद्या थी कि जिससे किसी भी व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ठीक है। तो वो इंद्रदेव ये विद्या किसी को देना चाहते थे, तो उन्होंने ये उनको ये ऋषि दधीची जी को ये बताया, उनको ये की विद्या उन्होंने बता दी। पर उन्हें एक श्राप दे दिया कि अगर आप ये विद्या किसी और को सिखाओगे तो आपका सिर जो है कट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बट अश्वनी जो कुमार के जो पुत्र थे, अश्विनी जो थे, वो 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 ऐसी चीजों को सीखने में बहुत कुशल थे। उनको एक जिज्ञासा रहती थी, कुछ नई नई चीजें करना, नई नई चीजें सीखना। तो वो ऋषि दधीची जी के पास पहुंचे, उन्हें पता चला कि भैया इनको कुछ है, ऐसा है। तो उन्होंने एक अपनी माइंड से गेम किया कि उस कथा को जानने के लिए जब उन्होंने दधीची जी को कहा कि आप मुझे वो कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए, तो ऋषि दधीची जी ने कहा अगर मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मेरा सिर अलग हो जाएगा। तो अश्विनी कुमार जी ने वहीं पर घोड़ों के सिर से उनके सिर को बदल दिया। तो इसका मतलब देखो, अश्विनी कुमार ऑलरेडी कितने बड़े सर्जन थे जो उन्होंने किसी दूसरे का सिर उसके सिर पे लगा दिया। वो ये जानते थे ना पहले ही भी। और मतलब उनके सिर को उसके सिर पे रखकर फिर वो कहानी सुनी। और जैसे ही वो पूरी कहानी ऋषि दधीची जी ने वो ज्ञान उन्हें दिया, फौरन ऋषि दधीची जी का सिर अलग हो गया। तो उस समय अश्वनी कुमार ने उनके सिर को फिर वापस बदल दिया। घोड़े के मतलब कि ऋषि दधीची जी के सिर को वापस लगा दिया और दधीची और घोड़े के सिर को वापस उसमें लगा दिया। सो दैट स्टोरीज रिप्रेजेंट दैट कि अश्वनी कुमार इट्स ऑलरेडी मिरेकल्स। वो इतने बड़े सर्जन हैं कि वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म अश्वनी नक्षत्र में है तो वो बच्चा क्या बनेगा? एक बात बताओ, डॉक्टर। वो भी छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, बड़ा सर्जन वाला डॉक्टर। बट इसमें ग्रहों की, नक्षत्र की भी भूमिका होगी, खाली यहीं पे नहीं होगा। पर यहाँ पे और ग्रह क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ पॉइंटेड है, वहां से आप देख सकते हो। बट उस बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वे तो सामने वाले व्यक्ति को हील कर सकता है। हीलिंग पावर है उसके पास। इसमें एक स्टोरी मैं आपको और बताऊंगी अश्विनी कुमार जी की, कि मतलब अलग अलग वेदों में ना अलग अलग जगहों से एक स्टोरियां दी गई हैं जहां मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप इसे अपनी लाइफ में यूज करके देखिएगा। आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो चेक कीजिएगा कि जो बच्चे हैं या ऑलरेडी आप लोगों का बर्थ है कि आप किससे कितना मेल खाते हो। तो कमेंट में मुझे जरूर आंसर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिव इंक्रीज हो, मैं आप लोगों को और ज्यादा इनहेंस करके बता पाऊं। और आप क्या समझते हो, आप अपना ओवरव्यू भी जरूर दीजिएगा। एक स्टोरी के अंदर बताया गया है अश्विनी कुमार की में कि एक ऋषि थे और एक कन्या थी। एक कन्या, जैसे पहले क्या होता था, वनों में कन्याएं घूम जाती थी, बड़े बड़े राजाओं की कन्या वन विहार करती थी। तो और कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े ऋषि अपनी समाधि लगा के बैठ जाते थे, पता नहीं होता था। तो ऐसे ही वन विहार करते हुए में भी एक कन्या, सुकन्या नाम की कन्या से गलती से एक ऋषि को चोट पहुंचा दी, जिस वजह से उनकी आंखें चली गई। अब भैया जब किसी की आंखें नहीं होंगी तो क्या होगा? पूरा जीवन नरक है। तो उस उन सुकन्या ने अपना प्रायश्चित करने के लिए उन संत से प्रार्थना कर कर कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं आजीवन पूरी आपकी सेवा करूंगी। और उन्होंने उसको अपना पति मान लिया। ठीक है। अब वो उनकी सेवा करती, अपने पूरे तरीके से रहती। एक दिन अश्वनी कुमार वहां से निकल रहे थे। आप ध्यान रखना, सुबह जब हम सुबह का जो समय होता है, जब जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उस समय भगवान जो होते हैं विहार कर रहे होते हैं। विहार का मतलब कि घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है। उस समय भगवान की दृष्टि कब कहाँ किस पर पड़ जाए। ठीक है ना? तो भगवान किसी चीज को, हर चीज को क्या करते हैं, आसानी से नहीं देते। कुछ ना कुछ क्या करते हैं, पहले आपकी परीक्षाएं लेते हैं। कुछ चीजें अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं। बट कुछ मामलों में हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं।
तो उन्होंने कहा कि चलो जी, इस कन्या के साथ, कन्या बहुत सुंदर थी, कन्या बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने उस कन्या को, उस ऋषि कन्या को बहुत सारे प्रलोभन दिए हम उनसे शादी करने के लिए। बट उस कन्या ने मना कर दिया कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज आप मेरे पीछा छोड़ दीजिए, बार बार मत बोलिए। तो जब अश्विनी कुमारों ने बहुत सारे वो बातें करी, नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ना तुम्हारे पति को ठीक कर देंगे, उनको एकदम नया न्यू मतलब एक युवा युवा व्यक्ति बना देंगे, आंखें ठीक कर देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर देंगे। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भैया जब इतनी बड़ी बात आ जाए, तो जब बात अपने पति के ऊपर आ जाए, तो उसने कहा भी अगर मेरे करने से मेरे पति को एक नया जीवन मिल जाएगा, तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। तो उन्होंने इस बात के लिए अपने पति से कहा, उनसे कहा, प्रार्थना करी, वो भी नहीं मान रहे थे, बट उन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि भैया ऐसे करने से आपको एक नया जीवन मिलता है, तो मेरे लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। तो पर अश्विनी कुमार जी ने एक शर्त भी रख दी थी, कि कहा था कि हम तुम्हें देंगे, पर हम यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा भी ले रहे हैं। परीक्षा क्या होगी? अगर जब हम तुम्हारे पति को नया रूप देंगे, उस समय ना हम दोनों भी तुम्हारे पति का रूप धारण कर कर आ जाएंगे। तुम्हें उसमें से पहचानना होगा कि तुम्हारा असली पति कौन है। अगर तुमने सही सही पहचान लिया, तो हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए, तो हम तुम्हें वरदान, हमारा वरदान होगा। बट अगर तुमने नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हें हमसे विवाह करना पड़ेगा। मतलब हमें कुछ चीजें कंडीशन रख दी। मतलब ये क्या था, उसका सत जो था, वो कन्या का, वो क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ अपने लिए एक जीती है, या और अपने पति के लिए भी जीती है, क्या अगर हम रूप धारण कर कर आएंगे पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। तो मान गए, वही पास ही के जहां वो जंगल में रहते थे, वही पास में एक नदी बहती थी, और तीनों के तीनों उस नदी के अंदर नहाने के लिए चले जाते हैं, एक साथ प्रवेश करते हैं, और एक डुबकी लगाते के साथ ही वो खड़े होते हैं, और तीनों का रूप एक जैसा हो जाता है, एक ही जैसे लगते हैं तीनों के तीनों, दोनों अश्वनी कुमार भी और ऋषि भी। और वो बाहर आते हैं। ये देखकर कन्या एक बार को तो अचंभित होती है, बट अपनी आंखें बंद करती है, और अपने तप से, क्योंकि वो पतिव्रता थी, उसने कभी उसके अलावा किसी और का ध्यान ही नहीं किया, और अपने तप से वो अपने पति को, अपने असली पति को पहचान लेती है। और ये देखकर अश्वनी कुमार बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो उसे ये वरदान देके जाते हैं कि मतलब सदा सुखी रहो जो भी, और उसको एक नया यौवन दे देते हैं, मतलब दोनों वो एक यंग एज में आ जाते हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षित इस तरीके से। तो ये नक्षत्र आपको क्या बताता है? ये नक्षत्र आपको अश्विनी कुमार देते हैं कि यह अश्विनी नक्षत्र, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आंखों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड, तो आप अश्विनी कुमार का ध्यान कीजिए। आपने आपने अपने तप से अलग नहीं होना, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप उनका ध्यान कीजिए, आप उससे बाहर आ जाओगे। आप इस स्टोरी से क्या समझते हो, बताइए संजय जी। हीलिंग हीलिंग का मतलब आप अपने अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आपको अश्विनी कुमार जी को याद करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ। यस, ये हीलिंग का नक्षत्र है, ये नक्षत्र आपको हील हाँ। करता है, हम्म। अश्विनी। ठीक है, वेरी गुड। तो ये अश्विनी नक्षत्र के अंदर की स्टोरी है। उसके बाद आ जाता है भरने को। अश्विनी नक्षत्र के अंदर एक चीज सिखाऊंगी, नौ बच्चे का जन्म होना, ठीक है, किस प्रकार से बर्थ हुआ। हम्म। दूसरा आता है भरणी का नक्षत्र। भरणी के नक्षत्र हम्म। के अंदर जो इसका, जो आप अगर सिंबल देखोगे, तो इसका सिंबल बताया गया है कि किस प्रकार से एक जो बच्चा होता है, जब अपने माँ के गर्भ में होता है, तो वो बहुत सारी हम्म। स्ट्रगल करता है बाहर आने के लिए। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उस समय, माँ को भी होता है, और गर्भ में जो बच्चा होता है उस समय बच्चे को भी होता है। उस समय गर्भ में जब बच्चा होता है, भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि मुझे इस नरक से बाहर निकलेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। जब तक वो गर्भ में रहता है बहुत प्रार्थनाएं करता है, और जब तक वो गर्भ में रहता है, क्या वो अपने आप से भरण पोषण कर पाता है? नहीं, उसका भरण पोषण उसकी माँ के द्वारा हो रहा होता है, जो माँ खाती है वो ही बच्चे को हम्म। मिलता है।
तो वो एक तरीके से उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही खाने के लिए। हम्म। तो भरणी नक्षत्र के अंदर यह बताया गया है कि पर जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो किस प्रकार से एक माँ अपने माँ सिर पर कफन बांध कर आती है जब एक नई जिंदगी आती है। तो भरणी नक्षत्र के जो नक्षत्र है कि ये मृत्यु तुल्य है, कि ये मृत्यु तुल्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, बट मृत्यु के बाद एक नया जीवन है। जब बच्चा आता है धरती पर तो उस समय कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। उस समय वो सारे कष्टों को भूल जाते हैं, जितने कष्ट 9 महीने सहे बच्चे ने भी, माँ ने भी, औरों ने भी। होता है ना। तो मृत्यु के बाद ही जीवन है। भरणी का जो नक्षत्र है ये नक्षत्र है यम का। यम कौन है? मृत्यु के देवता। एक कहानी के अंदर आता है कि मृत्यु के देवता, कि एक बार मृत्यु के देवता छुट्टी पर चले गए, कहा मैं काम नहीं करूंगा, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। आप हम्म। एक खुद के ऊपर इमेजिन करके देखो, आप अपने घर के खुद ही व्यक्ति हो। अगर एक दिन आपके घर की मेड भी काम छोड़ के चली जाए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते तो मैनेज कर लोगे। बट धीरे 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 प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। या घर का कोई बड़ा व्यक्ति जो घर का पालनहार है वो चला जाए हम्म। तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एक बार यम के देवता छुट्टी पर चले गए, कहा अब किसी की मृत्यु नहीं होगी। और जब किसी की मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा? संसार के अंदर हाहाकार मच जाएगा। जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई किसी का काम करके राजी नहीं। हम जब छोटे थे ना, हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी इसी प्रकार से। हमें उस समय समझ नहीं थी कि वो कहानी क्या थी। वो कहा, आज मैं तुम्हें छोटा सा उस कहानी से रिलेट लेके चलती हूँ। कि वो कहानी बताती थी कि एक बार बहुत सारे लोग काम करने लग गए। ठीक है। एक कुम्हार भी हो हम्म। गया, सुनार भी हो गया, लोहार भी हो गया, कोई किसी का काम करके राजी नहीं। कोई किसी का, मैं हम्म। क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मेरे घर में तो ये है। तो क्या होगा? ना किसी के घर में अन्न आएगा, ना कुछ होगा, पूरा सिस्टम खराब हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंड है। हम काम करते हैं या हम एजुकेशन ले रहे हैं, आप फीस पे करते हो, तो उससे हमारा घर चलता है। इसी प्रकार आप लोग भी कुछ ना कुछ, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सिस्टम खराब हो जाएगा, कब तक चलेगा? एक दिन हमें आखिर आखिर आके ब्लास्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, धरती पे बोझ इतना बढ़ गया कि धरती माता बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हुई। और वो दुखी होकर देवताओं के पास गई और प्रार्थना करी, विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि प्लीज इसका कोई हल निकाले। तो उस समय फिर यम को कहा गया कि आप अपना कार्य पे दोबारा वापस आए और अपने काल चक्र को पुनर्स्थापित चालू करें। तो उस समय फिर यम का, फिर वो काल चक्र दोबारा स्टार्ट हुआ, मृत्यु हुई, नया जीवन आया। मृत्यु दुखदाई होती है। अब मेरे को जब भी हमारे घर में, परिवार में, या कहीं भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, दुख होता है, दर्द होता है, आत्मा रोती है। बट उसके बाद एक नया जीवन भी स्टार्ट होता है, जो एक नया, एक एक चैप्टर क्लोज होता है तो एक नया चैप्टर आपका जीवन में स्टार्ट होता है। ये आप खुद हम्म। देखना। आप लोग सब बड़े हो, बहुत सारी चीजें अपने अपने जीवन के अंदर फेस करी होंगी। देख, कभी बैठ के एनालाइज करना कि ऐसा होने के बाद, ऐसा जब एक चैप्टर क्लोज हुआ तो उसके बाद आपके जीवन में क्या नई शुरुआत हुई, उस हम्म। परिवार में क्या नई शुरुआत हुई। तो इसलिए अगर जो चीजें हो जाती है वो वहीं पर क्लोज कर देनी चाहिए, उसके लिए रोते रहना नहीं चाहिए। अगर आप रोते रहोगे तो नई चीजें प्रारंभ होने में बहुत समय लग जाएगा, उसे वहीं अलविदा कर दो। इसीलिए 13 दिन का विधान रखा गया है। ठीक है। उस इसमें तो ये समझ में आया कि मृत्यु तुल्य होना। इसके अंदर एक स्टोरी और भी बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि एक बालक था जिसका ना, उसे पता चल गया कि 16 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब उसे पता चला कि 16 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए वो शिव पूजा करने लगे। और जब वो 16 वर्ष के हो गए उस समय यम भगवान उन आए। और जैसे ही जो कहते हैं ना, जब मृत्यु होती है, हमारे प्राण हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग से निकलते हैं बाहर। या तो आंखों से जाएंगे, नाक से जाएंगे, कान से जाएंगे।
मुंह से जाएंगे, मतलब जहां भी आपके बॉडी के अंदर हवा का प्रवेश है, कहीं ना कहीं किसी रूप से प्राण निकलते हैं। तो जब भी कहा जाता है ना, जब आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जितने हैं या बहुत सारे लोग अपने गले में माला पहन के रहते हैं, तुलसी माला हम्म पहनते हैं ना। हम्म वो इसलिए पहना हम्म जाता है कि जब उस समय यम भगवान अपना पाशा फेंके तो वो हमारे गले की माला को पकड़ ले, इतना हाँ। कष्ट ना हो। देखो मैं जितना जानती हूँ मैं उतना बता रही हूँ, जितना मैंने समझा है सुना है, ठीक है। इससे ज्यादा और भी होगा तो आपको आता है तो आप बताइएगा। तो उस समय जैसे ही हम भगवान ने अपना पाशा फेंका, उस समय वो पासा क्या हुआ, जाके ना भगवान शिव को लग गया। भगवान शिव को लगने से क्या हुआ, भगवान क्रोधित हो गए। कहते हैं जब भगवान को कुछ लगा शिव को, तो उनकी जैसे ही त्रिनेत्र खुला और उन्होंने यम को भस्म कर दिया। यम हम्म, वहीं पर भस्म हो गए। जब यम भस्म हो गए तो फिर वही चक्र स्टार्ट हो गया। सारा। मृत्यु नहीं होगी अब, हाँ। मृत्यु टल गई, फिर सेम सिचुएशन आ गई। तो बहुत हम्म, सारे कष्ट हुए, तो फिर उन शिव भगवान से प्रार्थना की गई। तो शिव भगवान ने दोबारा से यम को पुनर्जीवन दिया, ठीक है। अच्छा। और जब यम को पुनर्जीवन मिला, तो यम भगवान ने भी जो 16 वर्ष का बालक था ऋषि है, उनको भी क्या कर दिया, जीवन दान दे दिया। वो उसको नहीं ले जा पाए। वो कौन, तो वो मंत्र का जाप जो करता था, कौन सा मंत्र था मैं आपको बता रही थी अभी, महामृत्युंजय मंत्र। बट ऐसा करना, देखो अब ध्यान रखना, मैंने कहा मृत्यु को रोकना गलत है, मृत्यु को रोकना गलत है। मृत्यु को रोकने की वजह से पूरी सृष्टि हिल गई, हिल गई ना। भगवान शिव को चोट पहुंची, शिव को चोट पहुंची, यम को भस्म किया गया, यम भस्म हुए तो पूरी सृष्टि का क्या हो गया, एक जो शेड्यूल था, एक जो बैलेंस सिस्टम। चक्कर था, वो बिगड़ गया। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। मृत्यु सबकी आनी है, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। हम उससे कम विजयी करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें अपने कर्मों के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो कष्ट है वो कम हो जाए, उसका दर्द हमें हमें हमारे अंदर वो शक्ति आए, वो सहने की हमें शक्ति मिले, कि हम उस दर्द को सह पाए। तो उसके लिए कहा गया है कि जब आपके जीवन के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट हो, उस समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, मृत्यु को एक्सेप्ट करें, जीवन में बदलाव को एक्सेप्ट करें। अगर मैं इसको आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहूं, कि बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर जीवन में बदलाव को महसूस नहीं किया जा लिया नहीं लिया जा क्या मतलब बदलाव नहीं किया जाता। बदलाव जरूरी है, डरना जरूरी नहीं है, बदलाव जरूरी है। और जब जब जीवन में कष्ट हो, परेशानियां हो, तो भगवान से सिर्फ एक यही प्रार्थना करनी है कि हमें इन कष्टों को सहने की शक्ति दो। तो भगवान तुम्हारा जो इम्यूनिटी लेवल है, तुम्हारा ब्रेन है, उसको बढ़ा देंगे कि कष्ट आएंगे पर तुम उन्हें सह लोगे। हमारे जीवन के अंदर कर्मा निश्चित है, एक एक सांस हमारी मिली हुई है। हम कभी कभी बहुत तेज सांस लेते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने जीवन की सांसें कम कर रहे हो। इसलिए जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, बहुत आराम से और धीरे धीरे लेनी चाहिए, आराम से। एक एक सांस कीमती है, एक सांस भी फालतू नहीं मिलेगी जिस दिन ये चक्र हमारा पूरा होगा। भगवान से जब भी आपको लगे कि जीवन के अंदर परेशानियां ज्यादा हैं, कष्ट ज्यादा हैं, या आप भगवान से, देखो मैं एक बताती हूँ, हमारा एक मैंने ना चीजें कुछ पढ़ी हैं, समझी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज स्टोरी के माध्यम से शेयर करती हूँ। कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, हम बीमार हो जाते हैं या हमारे अपने बीमार हो जाते हैं, ठीक है। या अभी हमारे को चोट लग जाती है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तानी किसकी नजर लग गई, क्या हुआ है, क्या कष्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, हैं। तो उस समय ना भगवान को प्रार्थना करो, ग्रेटिट्यूड करो। क्या ग्रेटिट्यूड करो, देखो बोलोगे कि एकता मैडम ऐसे बोल रही हैं कि एक तो चोट लग गई, बीमार हो गए और हम भगवान को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। नो,
वो इसलिए कि जो तुम्हारे जो पुनर्जन्मों के जो कर्म थे वो आज तुम भुगत रहे हो ना, किसी ना किसी रूप में भुगत रहे हो। चोट लग गई, खांसी हो गई, या जो भी चीजें हो गई, दुख आया। भगवान, मुझे जो मेरे कर्मों की जो सजा थी जो मुझे अब मिल रही है, मुझे इन्हें सहने की शक्ति दो, इनसे लड़ने की शक्ति दो, और मेरे इन कर्मों को यहीं पे खत्म कर देना, आगे मत फॉरवर्ड मत करना। बस मैं इनके लिए यहीं पर माफी मांगती हूँ। आप भगवान से बार बार ये बोलोगे कि मुझे कि किसी ने क्या कहा, कैसे करा, या कुछ मतलब आप बोलते हो, तो क्या होगा? हमारे बुखार आया, हमने दवाई खा ली है, कुछ करा तो क्या हुआ, पर वो हमारी जड़ से नहीं गया, वो आगे फॉरवर्ड हो गया, और 2 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आगे फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड कैसे होगा? ब्याज लगते ही तो फॉरवर्ड होगा। अगर आप उसी समय उसको रोक लोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करके, भैया थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, अब मुझे क्षमा करें, अब मुझे माफ करें, मेरे इस चक्र को यहीं पूरा करें। अगर कुछ कर्मों की गलती हो गई, पुनर्जन्मों की कुछ कर्म है, या इस जन्म के कुछ कर्म है, मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। तो क्या होगा ऐसे करने से? आपके जीवन के जो कष्ट है, जो हमारे जीवन में आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे अब जाकर ये समझ में आई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस समय ना जैसे दुख आता है, तो उस दुख को सॉरी बोलकर, ग्रेटिट्यूड कर कर वहीं पर हाथ जोड़ लो बस। जो मुझे सहना है वो तो मुझे सहना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरी एक नई जर्नी भी तो स्टार्ट होगी ना। ये मेरा कोई कर्म थे जो मुझे परेशान कर रहे हैं, अच्छा है हो गया इसी जन्म में, अब मेरे आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो ये भरणी नक्षत्र का ये बेसिस है ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। पहला अश्विनी हीलिंग है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो कोई अगर कंसीव नहीं कर पाता है, अश्विनी के लिए बोल रही हूँ, तो उसे चैंट कर सकते हैं। हाँ, अश्वनी के लिए नहीं कर, अगर कोई व्यक्ति को कंसीव नहीं कर पा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भरणी नक्षत्र में मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया, जैसे प्रेगनेंसी का इशू आ रहा है, जैसे कहा कि बहुत ज्यादा कष्ट आ गया, उसमें आप इसे यूज करो। और बहुत सारे मंत्र आएंगे, पूरे 27 नक्षत्र हैं, बहुत सारे आएंगे। अगर आप अपने जीवन के अंदर लोगों की प्रॉब्लम को समझकर भी ना इन चीजों को अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो कि भरनी में अगर कष्ट आ रहा है, जो कोई प्रेग्नेंट है या कंसीव करने में कष्ट आ रहा है, तो ये चैंट करना है। कर सकते हैं। मृत्यु अपना महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र मैंने कहा कि जब जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट हो, ओके। ओके। जब आपको तो ये जो आपको एक आपको एक शक्ति चाहिए, एक ताकत चाहिए उससे लड़ने के लिए, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसके लिए। अच्छा, यानी हरे कृष्णा जो बोला वो अश्विनी नक्षत्र में किसी को अगर बच्चा कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो करना है। हाँ, दे सकते हैं, या डिलीवरी के समय दे सकते हैं। डिलीवरी नहीं हो रही है, डिलीवरी में बहुत पेन आ रहा है, हम्म। किसी ने कंसीव भी कर लिया है, उसके बाद आप उन्हें हरे कृष्णा का जाप दो, हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे। तो ये कि आपके कष्ट कम होंगे, बहुत इजीली सब चीजें हो जाएंगी। ओके। ठीक है। अश्विना को याद करो, कृष्ण हीलिंग के लिए याद करो, धनवंतरी जी। अश्विना का जो है वो धनवंतरी जी है। ठीक है। अगर मैं इसे वास्तु के हिसाब से ले जाऊंगी तो धनवंतरी कहाँ होते हैं? एननी में होते हैं। मानी, बच्चा पेट में का है, पानी की थैली में ही तो है। उसके बाद आ जाता है हमारा कृतिका नक्षत्र। देखो, कृतिका नक्षत्र के अंदर बताया जाता है कि कट करना। कृतिका नक्षत्र के अंदर का जो इसका सिंबल है ना, वो एक चाकू की तरह है, एक रुपए की तरह है। कट करना, कट करना मतलब कि किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। भरणी में क्या हुआ? बच्चा पेट में था, भरण पोषण किसके द्वारा हो रहा था? माँ के द्वारा हो रहा था। पर कृतिका नक्षत्र के तक आते आते क्या हुआ? बच्चे माँ की नाल से अलग कर दिया गया, कट कर दिया गया।
अब उसे अपना जीवन जीने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, अपना मुंह चलाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। जब तक वो खुद नहीं सक करेंगे, जब तक वो कैसे जी सकते हैं? मेन सोर्स। अब अगर आपको अपने जीवन जीना है, तो आपको अपने जीवन के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अब आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने अपनी अपने जीवन के लिए मेहनत करनी है। तो इस नक्षत्र के अंदर आता है, एक कहानी आती है। कहानी बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है। एक ऋषि है अंगिरस, उनकी पत्नियां हैं 6 7, और 7 पत्नियां हैं। और उसमें क्या होता है, जो इस कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है अग्निदेव, वो छुप छुप कर उन कन्या और ऋषि की पत्नियों को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है। और वो उनके साथ आलिंगन होना चाहते हैं। तो बट उधर ही एक पत्नी, एक है स्वाहा, जो अग्निदेव से प्रेम करती है। तो जब उसे पता चलता है कि अग्नि ऐसा कर रहा है, अंगिरस की पत्नियों को छुप छुप के देख रहा है उनके प्रेम में विलीन होना चाहता है, तो वो उस समय का फायदा उठा लेती है। और वो एक एक करके ऋषि अंगिरस की पत्नियों का रूप धारण कर कर अग्नि के पास जाती है। और आफ्टर देन उसका वीर्य किसी पर्वत के पीछे गिराई जाती है। रोज डेली ये 6 दिन उसका सर्कल चलता है, 5 से 6 दिन। बट जब ऋषि की 7वीं पत्नी का वो रूप धारण कर नहीं कर पाती, क्योंकि वो पतिव्रता होती है। ठीक है। उधर ही क्या होता है, इतने में ही एक राक्षस आ जाता है। बहुत बड़ा राक्षस होता है जो चारों तरफ हाहाकार मचाता है। सभी लोग परेशान होते हैं, बहुत युद्ध कर किए जाते हैं, देवता वेवता सब युद्ध करते हैं, बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। तो जब उपाय मिलता है कि इसको इस राक्षस को सिर्फ एक 6 दिन का बच्चा ही खत्म कर सकता है, वो ही इस राक्षस से आपको मुक्ति दिला सकता है। अब ये बच्चा पैदा कहाँ से हो, ये बच्चा कहाँ से आए? तो बहुत प्रयास किए जाते हैं, शिव पार्वती बहुत प्रयास करते हैं, लाख हजारों वर्ष तक, बट वो वो उत्पन्न नहीं कर पाते। फिर माँ वो गंगा से कहते हैं, तो माँ गंगा भी नहीं कर पाती। तो उस समय फिर ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे एक सूर्य पर्वत के पास सुहा ने ऋषि के वीर्य को गिरा रखा है, छेरु का। तो जो उस समय फिर शिव का जो वीर्य को गंगा में मिलाकर उस वीर्य से मिला दिया जाता है। और उस समय फिर एक बालक का जन्म होता है। ठीक है। जब वो बच्चा का जन्म होता है, तो जब बच्चा बहुत तेज रोता है, इतनी तेज रोता है कि उसकी किलकारियों से ना, मतलब कहते हैं कि कानों में भी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर पता देखता है कि ब्रह्मांड के अंदर रचना होती है कि ये कौन रो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो बच्चा वहां जन्म हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उस समय जब ऋषि अंगिरस को भी पता चलता है कि ये सारी कहानी किस प्रकार से उसकी बीवियों का भी इसके अंदर बड़ा रोल है, तो वो सभी अपनी 6 पत्नियों को त्याग देते हैं और कहते हैं कि जाके तुम उस बच्चे को क्या कर दो, तुम दूध पिलाने के बहाने उस बच्चे को मृत्यु दे दो। ठीक है। वो पत्नी वो जाती है वहां पर, बट उनके अंदर एक माँ का तत्व आ जाता है, मातृत्व आ जाता है। जब वो दूध पिलाती है तो वो उस बच्चे को नहीं मार पाती। तो क्या होता है, फिर वो ही बच्चा उस राक्षस का वध कर देता है। ठीक है, 6 दिन बाद ही। तो फिर उस बच्चे के लिए वो होता है कि ये बच्चा मेरा, क्योंकि इसमें उन 6 माताओं का भी, कृतिकाओं का, उधर गंगा मैया का भी और उधर पार्वती माता का भी। ठीक है, वो कि पार्वती शिव का भी अंश है उसके अंदर। तो उस समय जो कार्तिक के भगवान होते हैं, वो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ है कि 6 अंश तो उन 6 कृतिकाओं को दे दिया जाता है जो उन्होंने फीड किया, और जो अंश होता है वो माता पार्वती को होता है। तो इस कहानी से मैं आपको ये बताती हूँ कि सृष्टि के अंदर सब कुछ पहले ही पता था। क्यों अग्नि ने उन ऋषि की पत्नियों को निहारा, क्यों स्वाहा ने उसके साथ आलिंगन होके वीर्य वहां गिराया? अगर ऐसा ना हुआ होता पहले से ही, क्योंकि उस समय तो राक्षस भी नहीं था ना, तो राक्षस तो बाद में आया। तो ये सृष्टि पहले ही खेल खेल रही थी कि ऐसे हम्म। ऐसे होगा। तो हमारे जीवन के अंदर अगर हमारे कष्ट आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन भगवान ने पहले ही निकाल दिया है। सब प्लान है। ऑल इज प्लान्ड।
तभी तो मैंने कहा कि आज अगर मैं इस क्लास में बैठी हूँ या आप लोग इस क्लास में बैठे हो तो ये भी कोई सृष्टि का प्लानिंग है। आप आसानी से हाँ, नहीं आए और मैं नहीं आई, मैं 4 दिन से क्लास नहीं कर पा रही हूँ। मैं रोज मना कर देती नहीं कर पाऊंगी, बट आज मैंने फिर भी आई, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी। तो सब सृष्टि का प्लान है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो होगा वो होगा। हमारे भगवान ने अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो इसका सुख भी भगवान ने पहले ही सोच के रख रखा है। हर चीजें प्री प्लान्ड है। अगर आज हम कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कुछ चीज सेलिंग आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ सोच रखा है ना भगवान ने। अगर मैं आज आपको, आप यहाँ बैठे हो पढ़ रहे हो, तो क्या पता कितने सारे लोगों का भला होने वाला है। कितने सारे सही लोग में। जाने, क्या पता दो मेरी कुछ बातों से या तो आपके जीवन में परिवर्तन आए, क्या आप कुछ लोगों को कुछ समझा पाओ जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। ऑल इज प्लान्ड। यस। और मुझे नहीं पता मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, आई डोंट। मेरा मन है पढ़ाने का कि मैं विष्णु भगवान की चीजें पढ़ाऊंगी बस। तो पहला हीलिंग हो गया, दूसरा पोषण हो गया, और तीसरे में कृतिका का क्या हुआ? बैकग्राउंड इसका मतलब कट सेपरेशन। करना। हाँ बताओ, आप हाँ, बताओ। हाँ, कट कट हो गया। कि आपका जन्म किसी एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। अच्छा। जो उस बच्चे का जो जन्म मतलब हुआ। मैम, कट 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 करना है तो क्या कट करेंगे? मतलब कॉर्ड कटिंग या अल, फिर अल, अल, नो 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 नो, कृतिका नक्षत्र आप समझ नहीं पाए। उस जो बच्चे का जो जन्म हुआ, कृतिका कार्तिक का, उनका जन्म किसी एक बहुत बड़े विशेष उद्देश्य से हुआ था, जो एक बहुत बड़ी बुराई को उसे खत्म करना था। एक हाँ। राक्षस का वध करना था। तो अगर कृतिका नक्षत्र में किसी का बर्थ आ रहा है तो उसका जीवन स्ट्रगल वाला तो होगा, आसान नहीं होगा, बट उसके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। अच्छा। उसका सोल का पर्पस बहुत बड़ा है। उसे बहुत बड़ा, जैसे जितने भी हमारे जैसे मिलिट्रीज होती हैं, आर्मीज होते हैं, जो बिल्कुल हटके काम कर रहे हैं। हमें तो कुछ पता भी नहीं है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ से बैठे बैठे बड़े बड़े आतंकवादियों को रोक देते हैं, हर चीजों को करते हैं। तो एक आम व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता? क्यों इतनी लंबी सोच नहीं बना पाता? इसके दोनों साइंस हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर पॉजिटिव होगा तो आप अच्छे के अच्छे पॉजिटिव वे में जाओगे, अगर नेगेटिव होगा तो यही नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए?